नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। आइए ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। थोड़ी देर में दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने जा रही है और बैठक में नए कांग्रेस अध्यक्ष क्या क्या हो सकता है वो न्यूज़ 24 आपको बता रहा है कि नए कांग्रेस अध्यक्ष संगठन, आगामी विधानसभा चुनाव, लखीमपुर खीरी हिंसा, किसान आंदोलन और महंगाई जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के मौजूद रहने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने 2019 में आपको मालूम है अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद अगस्त 2019 से सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हैं। हालांकि कांग्रेस में लगातार नए अध्यक्ष की मांग उठती रही है जो पूर्णकालिक हो और सक्रिय हो। कांग्रेस में एक खेमा ऐसा भी है जो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग लगातार कर रहा है और G23 ग्रुप लंबे समय से CWC बुलाने की मांग कर रहा था। पार्टी के भीतर भी कई मामलों पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने की मांग उठ रही थी। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान ने अब इस बैठक को बुलाने का फैसला किया है। यह बैठक कांग्रेस की राज्य इकाइयों जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जारी हंगामे के बीच हो रही है जहां पार्टी सत्ता में है। तो यह है आज की बड़ी खबर। 9 महीने बाद यह बैठक बुलाई गई है। तो ये आज की एक बड़ी खबर। और भी बड़ी खबरों का रुख करेंगे और 3 ये बड़ी खबर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। पहली खबर, सिंगू बॉर्डर पर बेरहमी से युवक की हत्या का ये मामला है। लखबीर की हत्या करने के आरोपी सरबजीत को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। सरबजीत की हत्या की थी जिसने। वहीं सिंगू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा आज पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन करेगा। तो सिंगू बॉर्डर से किसानों का धरना खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होगी, याचिका दायर कर दी गई है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर जिसका हमने जिक्र किया कि G23 और कई कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है जिसमें केंद्र को घेरने, नए कांग्रेस अध्यक्ष समेत संगठनों से जुड़े कई अहम मसलों पर फैसला हो सकता है, डिस्कस हो सकता है। तो ये आज की 3 बड़ी खबर, 3 तस्वीरें। और जो आगे खबर रहेगी वो रहेगी महंगाई को लेकर। जी हां, जिसने सभी का दम निकाल दिया। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हुआ है। 35 पैसे पेट्रोल और डीजल आज फिर महंगा हो गया है। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ मौजूद है दिल्ली से कांग्रेस दफ्तर के बाहर, जो कि इस बैठक पर CWC की बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। रमन, आपके पास सीधे आ रही हूं। 9 महीने बाद यह बैठक, क्या एजेंडा रहेगा, कौन कौन से मुद्दे शामिल रहेंगे, विस्तार से बताएं। देखिए, G23 के 2 सदस्य खास तौर पर आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद आज की बैठक में शामिल हैं। और गुलाम नबी आज़ाद ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर ये बात कही थी कि संगठन के चुनाव को जल्द से जल्द कराया जाए, पार्टी का नया अध्यक्ष हो। और कपिल सिब्बल ने इतना तक टोंट किया था कि अभी पार्टी का अध्यक्ष कौन है ये भी समझ में नहीं आता। और उसके बाद ही उन नेताओं के प्रेशर के बाद ये फैसला किया कि एक बार फिर से कार्य समिति की बैठक बुलाई जाए। कार्य समिति की बैठक बुलाने से पहले संगठन के चुनाव को लेकर जो अपडेट है, जो मधुसूदन मिस्त्री को पूरी जिम्मेदारी दी गई है, वो पूरी तरीके से ब्रीफ करेंगे कि ब्लॉक लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभी तक क्या पूरा चुनाव हो गया है। अगर पूरा चुनाव हो गया है तो AICC का सेशन जल्द से जल्द बुलाने पर फैसला किया जाएगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती है कि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और 5 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है पार्टी के हिसाब से, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें या उत्तराखंड की बात करें। इसके अलावा पंजाब में जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया गया और मुख्यमंत्री बदला गया और नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया, इस पर सवाल उठाते हुए कपिल सिब्बल ने कहा था कि ऐसा फैसला लिया गया आनन फानन में जिससे पार्टी की किरकिरी हुई। और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हैं, तो हो सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा को वो जवाब भी उनकी तरफ से मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गुलाम नबी आज़ाद ने चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि जो मुख्य सदस्य है कार्य समिति के, उनकी बैठक बुलाई जाए, जो कि सिर्फ 19 है, क्योंकि मनमोहन सिंह के बीमार रहने के चलते वो नहीं आ पाए, इसलिए 19 सदस्य मुख्य कार्य समिति होते हैं। लेकिन एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है जो कि 56 है, यानी कि 56 सदस्यों में सिर्फ 2 सदस्य गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा किस तरीके से अपने एजेंडे को सामने रखेंगे और बाकी सदस्य किस तरीके से सोनिया गांधी, राहुल गांधी की अगुवाई में उनके ऊपर हमला करेंगे और ये कहेंगे कि आपको अभी ये क्यों लगता है कि पार्टी का नया अध्यक्ष होना चाहिए, क्योंकि पार्टी के सामने काफ़ी बड़ी चुनौती है। लखीमपुर खीरी का मामला भी आएगा। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार लगातार
नेताओं को कहीं पे भी जाने से रोक रही है, उनको उनके अधिकारों को पूरा नहीं करने दे रही है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और साथ ही साथ जो महंगाई से लेकर ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को हम घेर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। रमन, कुछ बड़ा होने वाला है, कोई बड़ा फैसला हो सकता है, तो बड़ा फैसला किस मुद्दे को लेकर? सबकी नजर यह है कि अध्यक्ष अगला कौन होगा, लंबे समय से इसकी मांग रही है। देखिए, सबसे बड़ा फैसला ये हो सकता है कि एआईसीसी का सेशन बुलाने के ऊपर अंतिम मुहर लग सकती है कि इस तारीख को एआईसीसी का सेशन बुलाया जाएगा और उसी एआईसीसी के सेशन में पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव कोई भी लड़ सकता है। G23 के कोई सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं, राहुल गांधी फिर से लड़ सकते हैं, या इनकी तरफ से अशोक गहलोत से लेकर कई ऐसे नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस हैं। और अगर राहुल गांधी फिर भी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं होते हैं तो उन सब की सहमति से एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश होगी जो कि काफ़ी अनुभवी हो और पूरे देश में जिनकी छाप हो, जिनकी पैठ हो। इसको लेकर ये फैसला बड़ा फैसला हो सकता है, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस कार्य समिति की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से इस बात की जानकारी दी जाएगी कि किन किन मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हुए और क्या अंतिम फैसला हुआ। और रमन, दूसरी बड़ी बात कि चुनाव को देखते हुए सरकार को घेरने की रणनीति तमाम मुद्दों को लेकर, इस पर कोई पुख्ता प्लानिंग हो सकती है? बिल्कुल, इसको लेकर पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है और पॉलिटिकल मामलों को लेकर पी चिदम्बरम इस मामले पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि सरकार किस किस मुद्दे पर, जैसे महंगाई का मुद्दा हो या जिस तरीके से इंडेक्स में आपने देखा कि भारत का कई पायदान नीचे चला गया है और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। लेकिन इन तमाम आंकड़ों के सामने आने के बाद जो कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है, लोगों की आय काफ़ी घट रही है और लगातार इन जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने की सरकार कोशिश कर रही है और जो गरीब तबका का लोग है उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर पी चिदम्बरम से लेकर कई ऐसे नेता हैं जो आंकड़ों के जरिए इन बातों को सामने रखेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर हमला बोलेंगे। और रमन, महंगाई और किसानों का मुद्दा भी अपने आप में बहुत बड़ा है, इस पर कोई बड़ी रणनीति कांग्रेस की तरफ से हो सकती है? बिल्कुल, किसानों का मुद्दा अपने आप में सबसे बड़ा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी की घटना हुई और लखीमपुर खीरी की घटना में राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी ने लीड लिया और सरकार को मजबूर होना पड़ा कि तमाम नेताओं को लखीमपुर जाने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही साथ जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो 50 लाख रुपए किसानों को मुआवजे की राशि देंगे, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में लखीमपुर आता है, लखीमपुर खीरी आता है, लेकिन वहाँ की सरकार ने 45 लाख दिया। लेकिन 5 लाख ज़्यादा कांग्रेस की सरकार से दिलवाने के पीछे भी एक बड़ी रणनीति है कि ये एक सोच जाए, ये एक संदेश जाए कि किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी काफ़ी संवेदनशील है और ख़ास तौर पर जो किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में, उनको लेकर भी एक रणनीति बनाई जाएगी कि आखिरकार सरकार पर और दबाव कैसे बनाया जाए, किस तरीके से पंजाब से लेकर तमाम राज्यों के किसानों को इकट्ठा किया जाए और सरकार को मजबूर किया जाए कि उन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव समिति, तमाम मुद्दे हैं जिस पर रमन ने विस्तार से बताया है कि इन पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है इस बैठक में। रमन, आप नजर बनाए रखिएगा। ये आज की सबसे बड़ी खबर, पहली बड़ी खबर जिसका हमने रुख किया इस बैठक पर, CWC की बैठक पर लगातार हमारी नजर है। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, आज की दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बेअदबी करेगा तो मार डालोगे, ये एक बड़ा सवाल है। सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के आरोपी की पेशी है आज, ये बड़ी खबर। पुलिस ने कल शाम किया था सरबजीत को गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर पर युवक लखबीर की हत्या का आरोपी है सरबजीत, इस वक्त ये बड़ी खबर। सरबजीत ने गिरफ्तारी से पहले क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं, सुनिए। सिंघू बॉर्डर पे हुई बीती रात जो घटना घटी, उसके बाद एक आरोपी जो है उसको आत्मसमर्पण के लिए यहाँ पे बुला लिया। ये देखिए राजा राज सिंह है और वो खुद जत्थेदार वहाँ पर ले गए। सर, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस आई हुई है, क्या कहना चाहेंगे सर? खुद सरेंडर कर रहे हैं। देख, जो आज बेअदबी की घटना हुई है, जे एक मोर्चे को तारो पीट करने वास्ते हुई है। उसने शख्स ने आके हमारे बमाने में गुरु साहब की बेअदबी की और हमारे सिंघों ने उसको सौदा तुरंत ला दिया। ये हमको गर्व है जो हमारे जवान हैं
और हम शांति रखना चाहते हैं। जो लोग इस मोर्चे को तारोपीट करना चाहते हैं उनको भी हमारी चेतावनी है, आने वाले समय में सोच समझ के जहाँ आना। हम आगे से भी सतर्क हैं, हम बैठे हैं। सौदा से आपका क्या मतलब है? सौदा लगा सौदा जो आपने देखा हमको उसको सजा दे दी, उसको सजा तुरंत दे दी। सौदा से मतलब सजा हो गया, सौदा से मतलब सजा हो गया, सजा हो गया, हमने तुरंत सजा दे दी। कौन है जो समर्पण कर रहे हैं, कितने लोग? और सोनीपत कोर्ट के बाहर मेरे सहयोगी विमल कौशिक वहां पर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। विमल, क्या हलचल है, कितने बजे पेश किया जाएगा? पुलिस आरोपी की आज रिमांड लेने की कोशिश करेगी कोर्ट से। चलिए, विमल से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यह बहुत ही घिनौना कृत्य था। जिस निर्ममता से युवक की हत्या की, उसका हाथ काटकर उसमें पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सोनीपत कोर्ट में उसकी पेशी है, जहां पर पुलिस ने कहा कि उसकी हम रिमांड लेंगे, उसे सच उगलवाने की कोशिश करेंगे कि और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। कल शाम को पुलिस ने सरबजीत को गिरफ्तार कर लिया था और वो वीडियो जो सामने आया था उसको हम नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो तस्वीरें आपको विचलित कर सकती थी। लेकिन इस मामले में पुलिस काफी गंभीर है और सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है क्योंकि सिंघू बॉर्डर का वहां पर मामला है। उन्होंने कहा कि वहां से आंदोलन खत्म कराया जाए क्योंकि बिल्कुल जहां पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे पिछले 10 महीने से, वहीं पर जो बैरिकेड मंच के साथ में लगे हुए थे, वहीं पर युवक लखवीर की निर्ममता से हत्या कर दी गई, उस पर आरोप है बेअदबी का। लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि अगर बेअदबी है तो पुलिस देखेगी इस मामले को, कंप्लेन दर्ज कराई जानी चाहिए थी। क्या कानून अपने हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया है? तो यहां पर आरोपी, मुख्य आरोपी जो इसमें है, जिसने हत्या की है लखवीर की, वो है सरबजीत, जिसको अरेस्ट कर लिया गया है। आज कोर्ट में उसकी पेशी है जहां से पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी। अब इस पूरे मामले पर राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुन लीजिए। आत्महत्या कर ली किसी ने तो उसका व्यक्तिगत निर्णय है ना, कोई भी चीज है तो। जो ऐसी क्रूर जो घटनाएं हैं, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी है घटना गलत है पूर्ण रूप से। समझ गया मैं, लेकिन सिंघू बॉर्डर से ही बार-बार इस तरीके की घटना, एक पुलिस वाले का हाथ काट दिया गया था नियंगू द्वारा, तो तलवार मार के फिर ऐसा हुआ। नहीं पता नहीं, हमने तो देखा नहीं भाई, किसी ने देखा हो तो भाई गवाही दो। कल किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि नियंग जो है वो किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं है, मतलब बताया गया। तो आप उसको कैसे देखते हैं? जो संयुक्त मोर्चा ने बयान दिया, हम तो सब साथी हैं क्योंकि वो ऑथेंटिक जानकारी वही दे सकते हैं वहाँ पे सिंघू बॉर्डर से, और कल वहाँ से प्रेस रिलीज हमारी जारी होगी। तो राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे, जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बयान दिया गया है। पहले उन्होंने साथ में कल ही कह दिया था कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, और उस आरोपी की तस्वीर इस वक्त आप देख भी पा रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम आज दोपहर को उसको सोनीपत कोर्ट में पेश करेगी, वहां से इसकी रिमांड लेगी। लेकिन इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, इस पर हम बात करेंगे जैसे ही अपडेट आएगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं और आज की तीसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, और इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है और इस बात ने सभी का दम निकाल दिया। हम बात करें पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की। पेट्रोल डीजल की कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तकरीबन हर महीने रोज आप देख रहे हैं इसमें कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है, इसमें कुछ ना कुछ इजाफा हो रहा है। आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया है, 35 पैसे प्रति लीटर का इसमें इजाफा हुआ है। यह महंगाई की मार 2021 में जनता पर, फेस्टिव सीजन है। और अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत की बात करें तो 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर हो गई है, और डीजल 94 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कैसे कोई खरीदे इसे? वहीं मुंबई के रेट देखें तो 111 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर डीजल और 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं पिछले 14 दिनों की बात करें तो पेट्रोल 3 रुपए 85 पैसे बढ़ चुका है और डीजल 4 रुपए महंगा हो गया है। और डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ते रहने से खाने पीने की चीजें भी महंगी हो गई हैं। बाजार में टमाटर के दाम सुनकर दिमाग लाल होने लगा है, खरीद नहीं पा रहे हैं लोग टमाटर को। सब्जियां थालियों से गायब होती चली जा रही हैं। हाल तो यह है कि किचन में इस्तेमाल होने वाली गैस ने भी बजट में आग लगा दी है, पूरा बजट बिगाड़ दिया है। सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल सब तो महंगा हो गया है, और गाड़ी में इस्तेमाल होने वाली सीएनजी भी रेस में किसी से कम नहीं है। क्योंकि लगता था कि सीएनजी की गाड़ियां सस्ती हैं तो लोग खरीदते थे, लेकिन अब तो सीएनजी भी महंगी हो गई है। कुल मिलाकर दिवाली तक आपकी जेब खाली और थाली का हर निवाला महंगा हो चुका होगा। यह है
हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं क्योंकि महंगाई पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज इस वक्त और तमाम राज्यों से, शहरों से न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज पांडे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमिताभ ओझा पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे। विपिन श्रीवास्तव भोपाल से और इंद्रजीत मुंबई से हमारे साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली, तो उसकी बात कर लेते हैं। दीपक के पास आपको लिए चलते हैं। दीपक, इसको स्लो पॉइजन कहेंगे, जो बढ़ा रहे हैं पैसे में दाम, वो दम निकाल रहा है लोगों का। जी, लोगों को उम्मीद थी कि शायद फेस्टिवल सीजन में थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। वैसे ही फेस्टिवल सीजन, नवरात्रि खत्म हुई है, अब दशहरा, दिवाली, अन्य जो फेस्टिवल सीजन है वो है, और ऐसे में महंगाई की दोगुनी मार जो है वो आम लोगों को पे पड़ रही है। और यही वजह है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के अगर दाम की बात की जाए, अक्टूबर महीने के पिछले 10 दिनों की बात की जाए तो ₹2.80 पेट्रोल, डीजल ₹3.30 की बढ़ोतरी, और कुल अगर बात की जाए तो ₹105.14 पेट्रोल पहुंच चुका है। ऐसे में आम लोग जो है वो काफी परेशान है। 35 पैसे की बढ़ोतरी डीजल और पेट्रोल में देखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अलीपुर इलाके में। यहाँ के पेट्रोल पंप पर आम लोगों से बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे, लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आम लोगों को लगा था शायद इस फेस्टिवल सीजन में महंगाई थोड़ी सी कम होगी, उन्हें राहत मिलेगी, दशहरा दिवाली अच्छे से मना पाएंगे। लगता है मना पाएंगे? गरीब आदमी तो सर मना ही नहीं पाएगा जब इतनी महंगाई होगी। पेट्रोल डीजल देखो कहाँ पहुँच रहा है। आम जनता भी परेशान है। इतनी महंगाई में गरीब आदमी तो मरेगा ही। और मोदी सरकार ने तो बहुत बुरा हाल कर रखा है देश का। आम आदमी जी नहीं पा रहा है इस महंगाई में, बढ़ोतरी में। क्या ऐसे में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो खाद्य सामग्रियों के दाम बढ़ने शुरू हो चुके हैं, चाहे सब्जियां हो, चाहे तेल हो, ये दूध हो या अन्य चीजें हो। ऐसे में खर्चे में कटौती करने की अब सोचनी पड़ती है, या बाइक कम चलाएं, या घर गृहस्थी की चीजों में कटौती करें थोड़ा सा, क्योंकि पता नहीं कितनी बढ़ोतरी होने वाली आने वाले समय में। सर जी, इस टाइम तो अपना खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और क्या करें, खाने को भी एक बार को लाले पड़ जाते हैं इतनी महंगाई में। ना तो पैसा बचता है, पहले तो 2 रुपये बचा भी लेते थे, अब तो इतनी महंगाई में 10 पैसे भी नहीं बचते हैं। अपना खर्चा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में तो, और इतनी महंगाई में कुछ भी नहीं होता जी। आम आदमी एक सवाल पूछ रहा है, आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है लेकिन महंगाई में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। वही में बढ़ोतरी है, ना कमाई हो रही है, ना तनख्वाहें बढ़ती है, ना लेबर के पैसे बढ़ते हैं, तनख्वाह उतनी की उतनी है। फल सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, महंगाई, राशन पानी, तेल 200 रुपये किलो हो गया है। इतनी महंगाई में कहाँ जाएगा इंसान? जी, कुछ लोग और हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में सोचना पड़ता है अब जब घर से निकलते हैं, स्कूटी चलाते हैं आप तो? नहीं, हमें नहीं कुछ सोचना पड़ता। नहीं सोचना पड़ता, जो कर रहा है हमारा मोदी सही कर रहा है जी। कई आम जो लोग हैं वो परेशान है कि थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए। आपको क्या लगता है? सही सोच रही है सरकार, गलत थोड़ी सोच रही है। तो दीपक, मैं लौटूंगी आपके पास दिल्ली से। आपने देखा कि लोग क्या कह रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं कि हम फेस्टिवल सीजन आ रहा है, क्या करेंगे, इतनी तो तनख्वाह भी हमारी नहीं है। तमाम शहरों का हम रुख करेंगे, वहां पर जनता क्या कह रही है, क्योंकि आज हम नहीं, आप वहां के लोगों की जुबानी सुनेंगे कि महंगाई को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।